जावा के सीरीज में मैंने जस्ट पिछली वीडियो में आपको बताया था कि थ्रेड क्या है और थ्रेड के कितने स्टेट्स हैं। उसके सारे स्टेट्स के बारे में मैंने आपको एक डायग्राम के फॉर्म में लेकर के, डायग्रामेटिक फॉर्म जिसको कहेंगे, कि मैंने बताया था कि उसकी लाइफ साइकिल क्या है, किस तरीके से वो चलता है। लेकिन मैंने जो पिछली वीडियो में आपको कोई प्रोग्राम या उसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में कुछ नहीं बताया, आज मैं थ्रेड के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बताऊंगा। थ्रेड को नॉर्मली यदि चेक करें कि थ्रेड का, जैसा कि मैंने बताया था कि हर एक प्रोग्राम को चलने के लिए एक थ्रेड की आवश्यकता होगी, तो इसको हम टेस्ट कैसे करेंगे कि हमने जो कोड लिखा या प्रोग्राम लिखा तो उसमें कोई थ्रेड है या नहीं है। इसको यदि आपको चेक करना है तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं कि थ्रेड को कैसे हम प्रिंट करेंगे, कि थ्रेड का नाम क्या है, उसकी प्रायोरिटी क्या है, जबकि हमने थ्रेड कुछ इंप्लीमेंट नहीं किया, थ्रेड कोई बनाया नहीं, किसी भी तरह के प्रीडिफाइंड थ्रेड्स को यहाँ कॉल भी नहीं किया, लेकिन हम करंटली एक्टिव थ्रेड के बारे में सारे इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि क्लास हमने एक बनाया, क्लास और टेस्ट नाम दिया इसका, इसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और स्ट्रिंग args। ये तो आप जान ही रहे हैं, इसके बारे में बताना कुछ नहीं है। अब सपोज कीजिए कि हम ये जानना चाहते हैं कि मेन जो चलेगा, यानी कि मेन प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होगा, इस मेन के लिए, यानी इस क्लास में के अंदर जो मेन है, इस मेन के भी एग्जीक्यूशन के लिए एक थ्रेड की आवश्यकता हुई है, और या एक थ्रेड चलेगा। और ये थ्रेड कैसे हम टेस्ट करेंगे, कैसे जानेंगे कि कौन सा थ्रेड चल रहा है? तो इसके लिए देखिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन करंट थ्रेड इक्वल टू, और प्लस दे करके देखिए, थ्रेड ऑलरेडी यहां पर एक क्लास के फॉर्म में है, उसको हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। तो थ्रेड डॉट करंट थ्रेड को प्रिंट करने के लिए करंट थ्रेड मेथड है, तो इसको जब हम कॉल करेंगे तो थ्रेड डॉट करंट थ्रेड और ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस दे करके सेमीकोलन दीजिएगा, तो ये आपको तीन चीज प्रिंट करेगा: थ्रेड का नेम, उसकी प्रायोरिटी, तो और किस ग्रुप के अंदर ये थ्रेड बाइंडेड है, इस तीनों चीज का, यानी कि थ्रेड का ग्रुप, थ्रेड का नेम और उसकी प्रायोरिटी, ये तीन चीज आपको ये बताएगा। तो जैसा कि हमने इसमें कोई थ्रेड इंप्लीमेंटेशन या एक्सटेंशन हमने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी ये आपको प्रिंट करेगा। इस बाय डिफॉल्ट थ्रेड का नेम होता है मेन, यानी थ्रेड का नेम जो होगा ये आपको प्रिंट करेगा मेन। थ्रेड की प्रायोरिटी हो जाएगी 5, बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी थ्रेड की 5 होती है, और थ्रेड के ग्रुप का नेम भी बाय डिफॉल्ट मेन होगा। यानी आपको इस केस में थ्रेड का नेम, उसकी प्रायोरिटी क्या होती है, कितनी है, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा डिटेल से, और थ्रेड के ग्रुप का नेम, ये तीन चीज आपको ये प्रिंट कर देगा। तो यहां पर आपने देखा कि हमने कहीं कोई थ्रेड नहीं बनाया, ना इंप्लीमेंट किया, ना एक्सटेंड किया, लेकिन फिर भी हमारे इस प्रोग्राम के लिए इंटरनली एक थ्रेड चल रहा होता है, जिसको यदि प्रिंट करना है तो थ्रेड क्लास के करंट थ्रेड मेथड को कॉल यदि करें तो ये प्रिंट कर देता है कि कौन सा थ्रेड अभी चल रहा है, थ्रेड की प्रायोरिटी क्या है और किस ग्रुप के अंदर वो असाइंड है। इसके बाद ये हमने एक छोटा सा आपको सैंपल दिया कि हमने एक स्टेटमेंट दिया था पिछले में कि हर एक प्रोग्राम के लिए एक थ्रेड की आवश्यकता होती है, ये आपने देख लिया। अब बात आती है कि इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, यानी कि थ्रेड को हम किस तरीके से यूज करेंगे अपने क्लास में।
तो मैं ये क्लियर कर दूं कि दो तरीका है थ्रेड को यूज करने का। एक है कि हम इंप्लीमेंट करके यानी रनेबल इंटरफेस को यूज करके हम बना सकते हैं थ्रेड को, या थ्रेड को यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। और दूसरा है कि हम एक्सटेंड करके थ्रेड क्लास से भी ये काम कर सकते हैं। यानी यहां पर दोनों चीज है, इंटरफेस भी है और थ्रेड नाम का क्लास भी है। तो हम एक्सटेंड करके और इंप्लीमेंट करके इसको यूज कर सकते हैं। तो दोनों में मैं एक चीज आपको बता दूं डिफरेंस, कि जब आप इंप्लीमेंट करेंगे तो थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। यदि आप इंप्लीमेंट करेंगे, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं, यदि आप थ्रेड को इंप्लीमेंट करेंगे अपने प्रोग्राम में तो यहां पर आपको थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। और किसी भी थ्रेड को चलने के लिए हमको स्टार्ट मेथड, यानी कि उसको आपको मैंने पूरा जो डायग्राम बताया था उसमें आप देखिएगा कि जैसे न्यू बॉर्न है, न्यू बॉर्न के बाद हमने एक स्टार्ट लिखा था, दैट इज द मेथड। वो उसको चलाने के लिए यानी कि उसको स्टार्ट करने के लिए उस मेथड का यूज होता है। तो उस मेथड का नाम ही है स्टार्ट। तो वो स्टार्ट करेगा और इसके बाद रन मेथड को ओवरराइड करना होता है। ओवरराइडिंग के बारे में आप जान ही रहे हैं। ओवरराइड का मतलब हो गया कि हम इसको फिर से रीडिफाइन कर देंगे अपने प्रोग्राम में। तो पहले एक एग्जांपल लेकर के आपको मैं इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं कि कैसे हम यूज करेंगे रनेबल इंटरफेस के थ्रू। तो देखिए, मैं एक प्रोग्राम लिखता हूं। प्रोग्राम का साइज थोड़ा लंबा होगा क्योंकि इसमें रन मेथड को भी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो देखिए, यहां मैं सबसे पहले लिखूंगा कि क्लास, जो भी आपको क्लास लेने हैं क्लास का नेम आप दे देंगे। और जैसे हमने यहां टेस्ट लिया, इंप्लीमेंट्स रनेबल इंटरफेस है इसलिए इंप्लीमेंट्स लगा। और यदि थ्रेड क्लास को यूज करेंगे तो वहां पर हम लोग यूज करेंगे एक्सटेंड्स को। अब देखिए, सबसे पहला काम कि जब आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो थ्रेड का एक ऑब्जेक्ट बनाइए। थ्रेड का टी हमने बनाया ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को डिफाइन कीजिए। डिफिनेशन का मतलब ये रेफरेंस बना। आप समझ रहे होंगे जावा में जब हम क्लास का नेम और इसके बाद यदि कोई भी वेरिएबल का नेम देते हैं तो वो वहां पर रेफरेंस बनता है, ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम यूज करेंगे इस क्लास के कंस्ट्रक्टर को। यानी यहां पर हम लिखेंगे टेस्ट और ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस दिए। अब टी को यानी टी में हम असाइन करेंगे तो न्यू और थ्रेड। तो थ्रेड जब आप देंगे यानी कि थ्रेड के कंस्ट्रक्टर को जब आप कॉल करेंगे तो इसमें आप डाल सकते हैं थ्रेड के नेम को। तो जो भी आपको थ्रेड का नेम देना है आप यहां पर दे दीजिए। तो किसके लिए? तो करंट थ्रेड के लिए। तो हम यहां दे देंगे दिस, कॉमा और थ्रेड का नेम दे दीजिए। मान लीजिए हम यहां दे देते हैं 1, यानी इस थ्रेड का नाम हमने क्या रखा? 1। अब इस थ्रेड से यदि हम या थ्रेड को डायरेक्ट यदि प्रिंट कर दें तो ये प्रिंट कर देगा कि क्या ये, यानी कि इसका नाम क्या है, इसकी प्रायोरिटी क्या है, ये सारा चीज प्रिंट कर देगा। प्रिंट करने के लिए कुछ नहीं, आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और यहां पर लिखिए कि थ्रेड इक्वल टू और प्लस इस ऑब्जेक्ट का नेम यहां दे दीजिए टी। तो ये ऑटोमेटिक प्रिंट कर देगा कि ये थ्रेड का नाम आपने क्या रखा, इसकी प्रायोरिटी क्या है, ये सारा चीज आपको यहां पर ये आउटपुट के फॉर्म में रख देगा। अब देखिए, अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहां पर इसको आपको जैसा कि मैं अभी बताया कि स्टार्ट करना होता है थ्रेड को। तो थ्रेड तो मेरा यहां ऑब्जेक्ट बना। अब यहां लिखेंगे टी डॉट स्टार्ट। ये मेथड हमने कॉल कर दिया और कंस्ट्रक्टर को यहां बंद करेंगे। तो जैसे ये थ्रेड स्टार्ट होगा इसके बाद ये खोजेगा रन मेथड को।
तो रन मेथड को ओवरराइड करना जरूरी होता है। यानी इसको जब हम ओवरराइड करेंगे तो आगे लगाना पड़ेगा पब्लिक वॉइड रन, और इसके अंदर हम एक लेकर के चलते हैं लूप, ताकि आपको ये पता चले कि आखिर दो लूप एक साथ कैसे चलेगा, उसी के एग्जाम्पल के रूप में यहां पर लेकर के चलते हैं। तो यहां लिखेंगे ट्राई। क्योंकि जब हम स्लिप मेथड को यहां यूज करेंगे तो स्लिप मेथड एक्सेप्शन जनरेट करता है, इंटरप्टेड एक्सेप्शन, उसको हैंडल करना जरूरी होता है, इसीलिए हमने ट्राई ब्लॉक स्टार्ट किया। फॉर i इक्वल्स टू 5, i इज लेस देन या सॉरी i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड i माइनस माइनस, ये हमने लूप चलाया, और लूप चलाने के बाद आप इसको प्रिंट कर दीजिए, जो भी i का वैल्यू आएगा उसको आप प्रिंट कर दीजिए। तो यहां पर हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, कर्ली ब्रेस दे करके उसके नीचे लिखेंगे प्रिंट ln, न्यू लाइन में कर दिए, और यहां पर थ्रेड कौन सा है मेरा 1, और डबल कोट बंद करिए, प्लस दे करके i को प्रिंट करिए। अब i वाला वैल्यू आपका प्रिंट होगा, और जब i प्रिंट हो गई एक बार हो तो हम अपने थ्रेड को कुछ समय के लिए स्लिप कर देंगे, जैसे कि 1000 मिली सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में हो गया 1000 मिली सेकंड, हम इसको 500 मिली सेकंड से स्लिप करते हैं। तो यहां लिखेंगे कि थ्रेड डॉट स्लिप, और यहां पर हम कर देंगे 500, तो 500 जो किए तो 500 हो गया कि आधा सेकंड के लिए ये स्लिप करेगा। अब देखिए, अब यहां पर इसको हम क्लोज किए, फॉर लूप जो लेकर के चले थे, फॉर लूप को स्लिप करने के बाद क्लोज किए, और जैसे ही आप इसको क्लोज करिएगा तो यहां पर आपको लिखना है इंटरप्टेड एक्सेप्शन को, यानी कि कैच करा लेंगे एक्सेप्शन को। यहां एक और बंद कीजिए और लिखिए कैच, और कैच में देंगे कि इंटरप्टेड एक्सेप्शन, और ऑब्जेक्ट मान लीजिए ई हमने बनाया, और यहां पर मैसेज दे देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एक्सेप्शन इंटरप्टेड, और इसके कर्ली ब्रेस को क्लोज करेंगे। देन अब इस लूप से या इस थ्रेड से या इस रन मेथड से जब कंट्रोल बाहर जाए तो इसके लिए हम एक मैसेज यहां पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहां दे देंगे कि हम इससे क्या हो रहा है, बाहर हो रहे हैं, यानी कि एग्जिटेड फ्रॉम 1, एक मैसेज हो जाए कि यहां पर 1 खत्म हो गया, एग्जिटेड फ्रॉम 1, थ्रेड का नाम हमारा 1 है, और यहां पर इसके कर्ली ब्रेस को क्लोज कर दीजिए। यानी देखिए ये यहां पर रन का मैं क्लोजिंग कर दिया। इसके बाद अब आइए मेन में आते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ये पार्टीशन मैं कर दे रहा हूं ताकि दोनों कोड अलग अलग दिखे आपको। और इसके बाद इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, हमको कंस्ट्रक्टर स्टार्ट सिर्फ कॉल करना है, इसलिए ताकि ये थ्रेड स्टार्ट हो जाए। तो यहां पर हम डायरेक्ट लिखेंगे न्यू और क्लास का नेम दे दीजिए टेस्ट, तो ऑटोमेटिक ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, हमारा थ्रेड स्टार्ट हो जाएगा। इसके नीचे फिर आप लिखिए ट्राई। देखिए हर एक मेन के अंदर, यानी कि हर एक प्रोग्राम में मेन के लिए एक सेपरेट थ्रेड काम करता है। तो हमने एक थ्रेड तो बनाया इधर, और एक थ्रेड जो मेन का चलेगा। और ये भी मैं आपको बता दूं कि आप स्टार्ट भले हम इसको कर लिए हैं पहले, इस 1 वाले को, लेकिन चलेगा मेरा कौन सबसे पहले, मेन। मेन जब स्टार्ट हो जाएगा
देन आपका नेक्स्ट वाला जो भी थ्रेड होगा वो आपका चलेगा। तो कैसे चलेगा, अब आते हैं उस पर। देखिए स्टार्ट हम भले इसको करें लेकिन चलेगा पहले मेरा मेन। अब यहां पर आकर के फिर हम सेम कोड यहां से हम ये वाला स्टार्ट करते हैं। यहां देखिए फॉर आई इक्वल्स टू, तो इंट ले लेंगे, यहां भी हमने इंट नहीं लिया, इंट आप ले लेंगे। सपोज कीजिए यहां इंट और आई हमने लिख दिया है, तो यहां भी हम डायरेक्ट इंट ले लेते हैं, इंट आई और आई इक्वल्स टू, जैसे यहां 5 से स्टार्ट किए यहां से 1 से स्टार्ट करते हैं ताकि दोनों अलग अलग नंबर को जनरेट करें। आई इक्वल्स टू 1, आई इज लेस देन और इक्वल्स टू 5 एंड आई प्लस प्लस, एक बढ़ेगा और एक घटेगा और इसको आप प्रिंट करा दीजिए। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, ये कौन सा थ्रेड है, मेन, तो हम यहां मेन लिख दिए और प्लस आई को प्रिंट कर दिए और इसके बाद फिर इसको भी स्लिप करिए, थ्रेड डॉट स्लिप, और इसके बाद इसमें आप नैनो सेकंड में बताइए। तो जैसे यहां 500 दिए हैं, यहां पर 1000 कर दिए। 1000 इसलिए किए क्योंकि ये एक बार चले तो ये 2 बार चल जाए, इसलिए किए, और इसमें कोई विशेष नहीं है, आप कम बेसी कर सकते हैं। और यहां पर इसके फॉर के लूप को यहां बंद किए और फॉर बंद करने के बाद ये ट्राई का क्लोजिंग है और यहीं पर आप कैच दे दीजिए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि जहां भी स्लिप मेथड यूज करेंगे तो वो स्लिप मेथड एक एक्सेप्शन जनरेट करेगा जिसका नाम है इंटरप्टेड एक्सेप्शन। इंटरप्टेड एक्सेप्शन, और ऑब्जेक्ट मान लीजिए हम वही बना लिए, तो नेम सिर्फ एक दे देना है यहां पर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मेन थ्रेड का नेम यहां दे रहे हैं इंटरप्टेड, ब्रैकेट बंद सेमीकोलन दे देंगे, इसको क्लोज किया और मेन से जब एग्जिट करे तो जैसे यहां पर हमने लिखा कि एग्जिटेड फ्रॉम 1, तो इसी तरह से यहां भी लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और यहां दे देंगे कि एग्जिटेड फ्रॉम मेन। ये बाहर जा रहा है कहां से, मेन से, ये बंद हमने किया इस मेन का क्लोजिंग और एक ये क्लास का क्लोजिंग कर लिया। तो अब आप देखिए कि इस प्रोग्राम में कि आपने जो एक्सटेंड किया कैसे ये चलेगा, इंप्लीमेंट किया, इंप्लीमेंट मैं अगले वीडियो में एक्सटेंड के बारे में बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो यहां पर आप देखिए कि सबसे पहले स्टार्ट तो यहां हमने कर दिया किसको, इस थ्रेड को, टी वाले को। तो टी को जब स्टार्ट करेंगे तो ये थ्रेड स्टार्ट होगा, लेकिन स्टार्ट होकर के ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। सबसे पहले मेरा स्टार्ट होगा कौन, मेन वाला, यानी रन कौन करेगा, मेन। तो आएगा और मेन के अंदर आई के वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो ये लिखेगा आपको, पहला बार यहां पर आकर के थ्रेड का नेम तो प्रिंट करेगा ही, करने के बाद यहां नीचे आएगा और लिखेगा मेन, और मेन में आकर के पहला बार वैल्यू कितना है, आई का वैल्यू 1, तो 1 प्रिंट कर देगा, मेन 1। इसके बाद आपका ये 1000 मिली सेकेंड के लिए स्लिप कर जाएगा। तो 1000 मिली सेकेंड के लिए जब ये स्लिप करेगा तो यानी कि ये 1000 मिली सेकेंड के बाद वापस आएगा। तो इसका मतलब है कि जैसे ही ये 1 मिली सेकेंड हुआ तो ये चला, चलने के बाद 1 मिली सेकेंड हुआ, तब तक ये स्लिप कर गया 1000 के लिए, ये चल जाएगा। तो ये चला कितने पर चला, 1 वाले मिली सेकेंड पर चला, तो यहां पर प्रिंट करेगा 1 और ये भी चलेगा 5। फिर इसके बाद जैसे ही 500 मिली सेकेंड के लिए ये स्लिप किया तो 500 के बाद 501 पर इसका 500 पूरा हो जाएगा क्योंकि 1 से चलना शुरू किया है। तो जैसे ही 501 मिली सेकेंड होगा कि फिर ये चल जाएगा 1 और यहां ये प्रिंट करेगा 4 क्योंकि ये क्या करेगा, घटते जाएगा, घटा रहा, तो ऐसे घटा दिया 4। अब जैसे ही ये एक बार चला तो 501 मिली सेकेंड के बाद फिर 500 मिली सेकेंड के लिए ये स्लिप किया, तो 501 प्लस 500 यानी कि चला गया कितना, 1001 पर, और तब तक 1000 इसका पूरा हो जाएगा। तो जैसे ही 1000 पूरा होगा तो फिर ये चल जाएगा मेन, और मेन में ये प्रिंट करेगा 2, और फिर ये चलाएगा 1 वाला आपका जो है ये चलेगा 2 बार, 3 और 2, और फिर एक बार चलेगा मेन, और
देखिए इसके बाद जो आएगा ये आएगा 1 और 1 में आएगा 4 से घटेगा, 4 से घटेगा तो 3 होगा, फिर 1 चला और ये प्रिंट कर देगा आपको 2 और फिर इसके नीचे आएगा मेन, एक बार चलेगा मेन चला और मेन चलने के बाद मेन कितना 1 से 2 हुआ था, 2 से ये 3 हो जाएगा और इसके बाद फिर आपका ये यहां पर देखिए कि 1 वाला कितना पर आ गया है, 2 पर आ गया है। अब जो चलेगा 1 तो 1 में 1 आ गया तो 1 आया, इसके बाद तो ये चलेगा नहीं, लूप आपका टर्मिनेट करेगा, कंट्रोल इससे बाहर होगा और मैसेज आपको देगा जस्ट इसी के बाद कि ये वाला कि एक्सेप्शन कहते हैं ये नीचे वाला कि एग्जिटेड फ्रॉम 1, यहां पर आ जाएगा एग्जिटेड फ्रॉम 1। इसके बाद ये इसका कहानी खत्म हो गया, अब ये फिर चलना शुरू होगा, फिर आएगा ये प्रिंट करेगा मेन और मेन ऑलरेडी मेरा चल चुका है कितना 3 तक, तो इस बार हो जाएगा 2, फिर ये बढ़ेगा ना 3 से हो गया 1 2 3 हुआ, यहां पर हो जाएगा 4, फिर चलेगा मेन 5, क्योंकि अब इंटरप्ट भी 1000 मिलीसेकंड से करेगा, रुक रुक करके चलेगा, 1000 मिलीसेकंड से करेगा तो भी मेरा तो ये तो टर्मिनेट कर चुका है, तो इसलिए ये अब लगातार चलेगा, तो आउटपुट मेरा ये जनरेट होगा। तो ये आप देख रहे हैं कि एक साथ हमने 2 लूप अलग अलग जगह पर लिया, लेकिन चलने का जो स्टाइल है वो क्या हो गया, मिक्स हो गया। तो इसका मतलब है कि जिस समय सीपीयू आइडल हुआ 1000 मिलीसेकंड के लिए, तब तक वो दे दिया काम किसके लिए, दूसरे वाले लूप के लिए। तो ये भी अपना 2 बार चला और जैसे ये 2 बार चला फिर देन ये 1 बार, फिर ये 2 बार, फिर ये 1 बार, ये 2 बार, इसी फॉर्मेट में चलेगा जब तक ये एग्जिट से नहीं कर जाए। तो ये मैं आपको बताया इंप्लीमेंट करके, रनेबल मेथड इंटरफेस को यूज करके। अगली वीडियो जो मेरी आएगी वो आएगी, आपको इसी को मैं एक्सटेंड करके दिखाऊंगा कि सेम ही प्रोग्राम ये कैसे एक्सटेंड करने पर चलेगा। इसके बाद फिर मैं प्रायोरिटी के बारे में बताऊंगा, यानी कि थ्रेड में मेरा सीरीज ये थोड़ा लंबा चलेगा। तो इस वीडियो में बस इतना है।